अली भाई। जी अली साहब, अनम्यूट कर ले अली भाई। अली भाई अनम्यूट कर ले। हेलो। जी अली भाई। क्या है टॉपिक है जो असवर है? अच्छा अली, एक बात बताओ कि ये तुम क्या कहते हैं, धोखेबाजी क्यों करते हो भाई? यार कितने बार पूछोगे, वो बंदा मैं नहीं था, साउंड मैच कर लो। कितना झूठा इंसान है यार अली तू। साउंड मैच यार करके मैं ही एक प्रूफ बताया भी है दिया है, सुनो कि सुनो। वो। साहिल, मैंने हाँ, प्रूफ भी दिया है उधर। मैंने ये जो मुझे मेरा वीडियो बनाया था, क्या नाम है, देसी, एक्स वजरी ने। मुस्लिम देसी, वहां मैंने प्रूफ किया था कि वहां मेरा एज में मेंशन किया 24+। और वो जो बंदा है वासदी के चैनल पे था, वहां 23 वो मेंशन किया। अबे एज 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 तो तू कुछ भी मेंशन कर सकता है, तू आवाज से धोखा कैसे दे यार सकता है? मैच कर लो अभी, मैच कर लो अभी, मेरा ये साउंड है, वो अभी क्लिप निकालो, मैच वो करो, सब बोल रहा मैच हूँ मैं करके नहीं हूँ। ही मैंने जब स्ट्रीम बनाया था, तो मैच करके ही बनाया था, क्योंकि तू और एक उसमें पकड़ा तू ये गया कि तू यहां पे आके तूने जैद पटेल का नाम लिया था, और वहां पे भी तूने जैद पटेल का नाम लिया था कि तुम जैद पटेल के साथ कोलैब करो। हमको भाई, हम यहाँ इस्लाम छोड़ के बैठे हैं, हमारा दिमाग एकदम सही तरीके से यार चलता है। अभी मैच दूसरे को करो, चल अभी तो मैं जो धमकाएंगे। बोल इसको रहा हूँ वो मैच करो। जस्ट अभी मैच अरे करो। अली अली रुको एक मिनट, अली रुको। वाजिदी साहब ने तुमको अप्रोच किया था क्या कि ये सवाल पूछना आके एक्स मुस्लिम बन के, या यार तुम मैं सामने बंदा से नहीं गए थे? था, मैं वो बंदा नहीं, था ही नहीं, वाजिदी अगर साहब तुम ने साउंड। बोला था या ईमान यूनियन वालों ने बोला था कि तू ऐसा ऐसा बन के आना और ऐसा सवाल पूछना? मैंने अच्छा अली, प्रूफ दिया, वो अली बंदा एक मैं बात नहीं था। बता। एज अली मेंशन अली किया हुआ है, अली जाके चेक कर लो। अली अली, क्या तूने इधर जैद पटेल के बारे में बोला था या नहीं बोला था? किधर? इधर अपने चैनल पे। वो तो हर मोमिन बोलता है, वो तो जानता है, तुम लोग नहीं, भी हर बजा मोमिन नहीं देते हैं। बोलता है। ना 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 ना, हर मोमिन नहीं बोलता है। तूने बोला था या नहीं बोला था? यार मैं बोला था, वो तो हर मोमिन बोलता है, आमिर है। अबे झूठे। हर मोमिन, अभी ये इससे पहले जो आया था उसने जैद पटेल का नाम लिया। बाकी कई सारे लोग आते हैं, कोई जैद पटेल का नाम नहीं लेता। तूने जैद पटेल का नाम इधर लिया था, और तू वहां पे तेरे डिस्कशन के बाद तू फिर से जो वहां पे मुसलमान होने का तूने कलमा पढ़ा, वहां पे तूने उनसे सवाल किया कि तुम लोग जैद पटेल के साथ क्यों नहीं करते हो स्ट्रीम। झूठे। यार वॉइस मैच कर लो, इतना अभी वॉइस हट मैच कर लो। झूठे। वो बंदा, मैंने भी वो हट सुनो सुनो झूठे। साहिल, मैंने भी वो स्ट्रीम देखा अलवाजिदी का, मैंने भी वो स्ट्रीम देखा मुफ्ती अलवाजिदी का। उसका जो बंदा हाँ। का क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन उसका देखो, वो क्वेश्चन मैं कर ही नहीं सकता हूँ, उतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन वो बंदा पूछा था। चल तू अभी अब वो क्वेश्चन मैच करो, उसका धोखेबाज है, 3 क्वेश्चन, वो छोड़ दे। वो बंदा 3 क्वेश्चन हाँ तो पूछा था। मतलब वाजिदी ने तेरे को दिया था ना क्वेश्चन की ये क्वेश्चन पूछना, क्योंकि तेरे को तो आता नहीं है। अरे चलो भाई अभी मैं वो वो छोड़ था दो। ही नहीं, फिर अली मैंने अली प्रूफ दिया। अली। देसी मेरे मेरे ऊपर वीडियो बनाया है, एक्स मुस्लिम देसी, मैंने प्रूफ दिया उसको। हम्म। चल वो छोड़ दे, अभी ये बता। बोलो। ये हजरे अस्वद जो है, इसके टुकड़े टुकड़े हुए और ये चोरी हुआ था, ये मालूम है तुझे, नहीं मालूम है? चोरी हुआ था, मानता हूँ। मानते हैं ना? तो ये चोरी करके लेके गया अपना, क्या नाम है इसका, अ, अबू ताहिर अल जन्नाबी और उसकी अबू फौज ने। ताहिर। और वहां पे, हाँ, और वहां पे उसने 30,000 हाजियों को अ, मारा। ठीक है। उनकी लाशें जो है वो नहीं, जमजम के तीस कुएं हजार में नंबर डाली। गलत है। एक ये मिनट तेरे को एक मिनट, इसमें से, 30,000 नंबर आप रॉन्ग बता रहे ये ले। एक मिनट रुक जा। बोझ तले दब के घड़ों में डाले हुए लोग बड़ी
दर्दनाक मौत मर गए अबू ताहिर के आदमियों को। एक मिनट, थोड़ा जूम करता हूं, एक मिनट रुक। अबू ताहिर के आदमियों को अबू ताहिर के आदमियों को जरजहाम और चांदी इतर और मुख्तलिफ नफीस अशिया जो भी दस्तयाब हुई सब ले गए। बहरीन पहुंच के अबू ताहिर ने अपने मसलक के मुबल्लिगों को इस गारत शुदा माल वजर से इतने तखाइफ रवाना किए जिनकी हद थी ना हिसाब। ठीक है, अब इसमें नंबर, रुक जा, नंबर तुझे मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक मिनट रुक। मैं गूगल से दिखाता हूँ, 1 मिनट। अरे मैं भी यहाँ तेरे को दिखाता हूँ यार, एक मिनट रुक जा। की पीडीएफ दिखाता हूँ हाँ, विकीपीडिया में देख ले, 30,000 तेरे को मिलेगा। नहीं, विकिपीडिया में भी नंबर नहीं बता रहा है। वो सब दिया छोड़ो। है रे भाई। वो उसके बाद जो आपका 1 मिनट, इसके बाद जो आपका स्टेटमेंट था, वो कि अजय असवद को मतलब उन्होंने पैर रख के वो लोग मतलब जो करते थे, वो झूठ बात है। झूठ बात है, ये ले। हम्म, क्योंकि तो ये सवाल जो है, तारीख की तो इतने किताब है सारे ना, हाजियों को मारा, इंडिया वो का तुझे एक। मैं ढूंढ के दे दूंगा इसमें से ही। एक मिनट रुक यार, ये देख, सियासतनामा किताब का नाम है, ये ले। ये किताब मर्द के इंडिया का मसलक बंदा को लिखा है, वो भी 80-50। चुप चुप इजहर इश्कार कर दिया, और हजर अल असवद काबा का शिया पत्थर को दो टुकड़े कर दिए। इन दो टुकड़ों का मुसर्रफ ये हुआ कि पाखाना के कदमचों पर इन्हें रख दिया गया। अबू ताहिर एक पांव एक टुकड़े पर और दूसरा पांव दूसरे टुकड़े पर रख कर हवाई जरूरी से फारिग होता था। हम्म, हाँ, ये ये ले। आपने जो हिस्टोरियन का जो आया प्रेफरेंस, ये बंदा जो हिस्ट्री लिख रहा है, कितने साल के बाद लिख रहा है पता है? ये सियासतनामा इंसिडेंट होने के कम से कम 3 साल के बाद। कितना? ये इंसिडेंट कितने साल के बाद लिख रहा है ये बंदा? इंडिया का बंदा लिख रहा है, जहां मक्का में हुआ, कि- मक्का का कोई वाक्य अबे दिखाओ, इंडिया हिस्ट्री का वाक्य। बंदा नहीं है ये इंडिया का बंदा नहीं है। ये निजाम इंडिया अल के मुल्क, द फाउंडर ऑफ किताब का नाम क्या था? हाँ वो मिडिवल पर्शिया का ये गधे इंसान मिडिवल पर्शिया का निजाम, बंदा है। निजाम नाम अल मुल्क तुसी, नहीं। निजाम अल मुल्क हाँ, तुसी। निजामुल। नहीं, कितने साल के बाद ये हिस्ट्री लिख रहा है? तो तेरे इंसिडेंट को होने के कितने साल ये के जो बाद लिख इब्ने, रहा है? एक मिनट, ये जो क्या नाम है, इसका इब्ने कसीर ये वाक्य को लिख रहे हैं। इब्ने कसीर का वाक्य तू मान रहा है, सुयूती लिख रहा है उसको मान रहा है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये जो हिस्ट्री ऑफ मक्का जो है, नजीबाबादी जो है वो लिख रहे हैं, वो मान रहा है। भाई तो मैं इसकी तो बात मान क्यों रहा नहीं हूँ मान हमला रहा है? हुआ। मैं तो वो मान रहा हूँ हाँ, हमला हुआ, क्यों? बाकी जो ये क्यों स्टेटमेंट नहीं उसके मान रहा है? बाद वो झूठ है, क्योंकि ये अजय क्यों नहीं असवद मान को रहा? कोई ट्रेक कर ये कोई क्यों नहीं तोड़ ही नहीं मान रहा है? सकता था। ये क्योंकि वो हाँ, तोड़ ही तो नहीं फिर ये सकता था अजय असवद को। एक मिनट, हजरे अस्वद को कोई तोड़ नहीं सकता था, तो तेरे ये जो आलिम साहब लोग, एक मिनट रुक, ये वो जैद 7 पटेल टुकड़े वाला, में पहले रुक से जा आया। रुक जा, सुनो एक सुनो। मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, एक मिनट रुक।
आइए देखते हैं, करामता ने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, हाय हाय अब हाय उसके हाय 6 टुकड़े को ये बंदा करामता ने तो निजामुल मुल्क, ये बंदा पैदा होता उसी है की सबक है। 1063 ये हिजरी भाई में। मुंह बंद कर। ये तुम लोगों का सनाउल्लाह मदनी जो कि जैद पटेल वाली टीम का है, जिसका तू जैद पटेल करते रहता है, उसी के मसलक का है सनाउल्लाह मदनी। ये देख क्या कह रहा है। जी नहीं, खाने काबा में है रखा हुआ, सब लोग वहां पहुंचेंगे, उसकी असल जगह वही है। अभी मैं बात कर रहा हूं 2020 की, तुर्की के सदर है तैयब उर्दुगान साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जन्नती पत्थर को वो वापस कर दे, उसके असली जगह खाने काबा तक पहुंचा दे, और हम मुसलमान दुआ करते हैं कि वो अपनी जगह पे पहुंच जाए। ये ले, ये क्या कह रहा है और सुन। आइए, कहा जाता है कि वाकया सही है कि जब हजर अस्वद को लाने के लिए गए तो वहां क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला बहरैन पहुंचा, मुक्तदिर बिल्लाह के साथ मुआहिदा हुआ 30,000 हिजरी, अभी हम और आप चल रहे हैं 1441 हिजरी में, 339 हिजरी में बिलाखिर एक बादशाह थे, और जब करामता लोग लेकर चले गए और बहरैन पहुंच गए, दूसरे लोगों ने काफी कोशिश की, बादशाहों ने कोशिश की किसी तरीके से वो हजर अस्वद मिल जाए और बैतुल्लाह शरीफ में लगा दिया जाए, लेकिन वो नहीं दिया। 339 हिजरी, अभी हम और आप चल रहे हैं, वहां के बादशाह अबू ताहिर, एक पत्थर लाया गया गिला कि शेख मुहद्दिस अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मैं ठंडा ही रहेगा, वो डूब भी गया। लेकिन जब असली पत्थर लाया गया जो है कि एक दुबली पतली ऊंट मक्का से निकाल कर ले जाया जा रहा था बहरैन की तरफ, तो कहा जाता है कि 40 ऊंटनी मर गई। तो देखा आपने, तो तारीख के अंदर यह मिला। तो उसके बाद जब वो लेकर आए तो करामता ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ना क्या किए, करामतियों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये तुम्हारा सनाउल्लाह मदनी साहब कह रहे हैं, और तू कहता है कि टुकड़ा नहीं होता है। टुकड़े टुकड़े तू के सही उसका है, सनाउल्लाह रेफरेंस दो मदनी ना। सही। नहीं, आप रेफरेंस दो ना। अगर ये बंदा कह रहा है वो रेफरेंस अभी रेफरेंस नहीं दिया, सनाउल्लाह मदनी, मैंने ये रेफरेंस देखा हूँ कि वो पानी में डूब नहीं सकता है, वो रेफरेंस मेरे पास है। टुकड़ा टुकड़ा का रेफरेंस मैं नहीं देखा होगा। एक मिनट रोक। ये तुझे मैंने किताब का हवाला दिया, तू बोला कि मैं नहीं मानता हूं उसको। ये तेरे सनाउल्लाह मदनी का बताया जैद पटेल। तू जैद पटेल करने वाला, जैद पटेल के ग्रुप वाला ये सनाउल्लाह मदनी है। ये तो कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तेरी बात सच्ची नहीं कि सनाउल्लाह मदनी की बात सच्ची और वो किताब की बात सच्ची, किसकी माने, तेरी माने या इनकी माने? कुरान को मानूंगा। कुरान कहता है बिना इल्म के किसी को फॉलो मत करो। अबे गधे इंसान, तो फिर जैद पटेल का नाम क्यों लेता है? अबे यार, तो वो दलील देता है ना। तो ये भी तो दलील दे रहा है किताब का, इब्ने कसीर से, किधर रेफरेंस सुयूती किधर से। दे रहा है? इसने आपने दिया जो है ना, इब्ने निजामुल मुल्क का कसीर, सुयूती। साहिल एक मिनट साहिल रो, आपने टुकड़े जो टुकड़े निजामुल को मुल्क का दिया, खाने वो काबा में बंदा लगा दिया गया। 1063 में पैदा हो रहा है। वाकई के 800 साल बाद पैदा हो रहा है निजामुल मुल्क। तो तू जो चोरी हुआ था, ये कहां से मान रहा है? आप मुझे सऊदी का कोई रिकॉर्ड दिखाओ ना। चोरी नहीं, हुआ मैं चोरी मानता हूँ। हुआ ये तू कहां से मान रहा है? कहां से मैं मान रहा है? मानता हूँ चोरी हुआ, लेकिन कहां वो से, टुकड़ा नहीं हो सकता था, कहां क्योंकि से मैं मान बहुत रहा है? सारे मौला भाई कहां से वो मान मैं रहा है? वो मैं वेबसाइट से मान रहा हूँ, इस्लामिक कौन वेबसाइट सी है। वेबसाइट से? 23 कौन साल सी? 23 साल, हाँ 23 साल तक वो इस्लामिक पत्थर मतलब कौन नहीं सी था। वेबसाइट से मान रहा है? हाँ, ये गुड न्यूज नेटवर्क है। गुड न्यूज नेटवर्क वाला 1300 साल पहले था। भाई इसमें पूरी ये हदीस का डेफिनेशन बता रहा है ना, हदीस का हदीस का रेफरेंस दे रहा है डेफिनेशन? बंदा। कौन सा रेफरेंस बता जरा, रेफरेंस भी कौन दे से रहा है। रेफरेंस से? हाँ, एक मिनट अली, देख, इधर टाइम वेस्ट नहीं करना। कौन से रेफरेंस से तुझे बात मान रहा है कि उसके टुकड़े टुकड़े हुए थे? वो रेफरेंस मुझे अभी दे। हाँ मैं अभी दे रहा हूँ रुको। हाँ, और वो उस जमाने का होना चाहिए। मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, वो पता नहीं किस जमाने का है। नहीं तो फिर मतलब तू कोई भी नहीं 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 रेफरेंस नहीं नहीं मान नहीं। अच्छा लेगा, उस उसमें जमाने कोई का दे रहा है, उसूल अच्छा नहीं। उसी जमाने का। नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाँ, सऊदी का बंदा का, मैं सऊदी का बंदा ना का ना दूंगा, ना, जहाँ मक्का में जो सऊदी का, वाकया हुआ मैं उसका दूंगा। एक मिनट भाई एक मक्का मिनट, में जो एक वाकया हुआ सुन उस ले, बंदे का दूंगा। सुन ले, पहली बात सुन ले, अच्छे से सुन ले। उस जमाने का होना चाहिए, क्योंकि तूने ये शर्त लगाया था
कि वो हिस्टोरियन या वो किताब जहां से ये हवाला लिया है वो उस जमाने का होना चाहिए, नहीं तो तू नहीं मानता। अभी पेश कर। मैंने बोला उस जगह का बंदे की हिस्ट्री होनी चाहिए जहाँ इंसिडेंट मतलब हुआ है उस भाई, तो भी एक एरिया एक में मिनट उस एक मिनट बंदे एक ने मिनट हिस्ट्री एक लिखी होगी, एक वो मिनट ज्यादा एक मिनट जानेगा कि उससे पहले के बंदे ज्यादा जानेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तू कहां से ये कायदा लेके आया कि उस जगह का ही हिस्टोरियन होगा तो मानेगा, वो भी 1400 साल के बाद भी रहेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा? ये उसूल कहां से लाया तूने? आपको पता और ये है कौन सा चाइना लॉजिकल का, उसूल है? चाइना, अच्छा सुनो, आपको पता है चाइना में कुछ भी चाइना होता के है बारे में, वो पूरी दुनिया चाइना में के बारे में सोशल मीडिया एक पे मिनट कुछ एक मिनट, पता नहीं चलता है, अबे किसी गधे को कुछ पता नहीं इंसान, चलता है, जो चाइना के लोग है उसी को पता रहता है क्या है वहां का बात। गधे इंसान, गधे इंसान, क्या चाइना में जो हुआ है वो किधर दूसरा हिस्टोरियन नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता है, सोशल मीडिया अलाउ नहीं है वहां, क्यों वहां का बात किसने बाहर बोला? जाता ही नहीं है अच्छा, यहाँ भाई, पे वहां सोशल का मीडिया बात अलाउड था? बाहर जाता ही नहीं है। अरे मैं वो बात नहीं, मैं एग्जाम्पल दिया हूँ कि अगर जो बंदा जहाँ का है आप वहां का रेफरेंस दो। आप एक एक इंडिया की किताब, अरे भाई, ये लोग कैसे कैसे अपंग, दिमागी अपंग लोग आते हो यार। कैसे कैसे दिमागी अपंग लोग आते हैं रे भाई। इसको दिमाग हिस्टोरियन जो है से वही पैदल जगह है। का चाहिए, और वो 1400 साल बाद, 2000 साल बाद वो लिखेगा तो इसको कबूल है। ये दिमाग से पैदल है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं भाई है हवाला पेश कर, कैसे। तू हवाला पेश कर पहले। दे रहा हूँ एक मिनट। हाँ। मैं आपको एग्जाम्पल दिया था चाइना का। चाइना का बंदा हिस्ट्री ज्यादा जानेगा कि अभी पाकिस्तान चाइना के एक बारे में मिनट ज्यादा जानेगा, आप ये एक बताओ। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बता, अगर चाइना का बंदा तू सही बोल रहा है तो जो बंदा जो है वो उसके आसपास का होगा वो ज्यादा जानेगा ना? नहीं, चाइना का बंदा ज्यादा बहरीन जानेगा। के आसपास, बहरीन के आसपास का जो होगा वो ज्यादा जानेगा ना? ये जो किताब है, ये ले, ये देख, सियासतनामा, ये पर्शियन किताब है। बुक ऑफ पॉलिटिक्स, ऑल्सो नोन एज सियार अल मुल्क, ठीक है, इज द फेमस वर्क बाय निजाम अल मुल्क, द फाउंडर ऑफ निजामिया स्कूल इन मिडल पर्शिया, और सुन आगे, एंड वजीर यार टू तो द वो सेल्जुक सऊदी सुल्तान्स अल मक्का, अरसलन एंड सऊदी का मलिक शाह। बंदा नहीं है ना। Nizam al-Mulk possessed immense power as the head administration for the Seljuk Empire over a period of 30 years and was responsible for establishing distinctly Persian forms of Islamic government and administration which would last for centuries. A great deal of his approach to governing is contained within the Siyasatnama, which is in a tradition of Persian Islamic writing known as the Mirrors of Princes. Written in Persian and composed in the 11th century, the Siyasatnama was created following the request by Malik Shah, that his ministers produced books on the government administration and the troubles facing the nation. However, the treatise compiled by Nizam al-Mulk was the only one to receive approval and was consequently accepted as forming the law of the constitution of the nation. In all, it consists of 50 chapters concerning religion, politics, and various other issues of the day, with the final 11 chapters written shortly prior to Nizam's assassination. जब वो बंदा जो है अपना क्या नाम है, बहरीन का था, वो बहरीन का था, ये अबू ताहिर अल जन्नाबी, तो इसके बारे में पर्शियन ही लिखेगा ना, और कौन लिखेगा? और क्यों नहीं मानेगा तू, गधे नहीं तो इंसान? क्योंकि वो बात ये गलत तुम है ना। लोगों का आप लॉजिक है। हिस्ट्री तो की हर ये बात आप ये पर्शियन है, बात ये हदीस से कोई साबित करो, हिंदुस्तानी नहीं अच्छा है। नहीं। अबे सुन अली, ये कोई हिंदुस्तानी नहीं है, ये पर्शियन बंदा है। ये जिसने किताब लिखा है ये पर्शियन किताब है। अच्छा, हिस्टोरियन अल जवानी की किताब निकालो, उससे क्या करना है? उसमें ऐसा कोई बात नहीं, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 23 साल तक वो मतलब स्टोन रिटर्न नहीं हुआ था, 23 साल बाद रिटर्न हुआ था, बाकी और कुछ उसके उसने बारे में नहीं नहीं है। लिखा है, इसने लिखा है ना मेरे भाई। उसने अच्छा नहीं लिखा, इसने अच्छा, लिखा ये है। पता है स्टोन, और अल अच्छा वो जवानी जो कौन है? हजरे अस्वद है, अल साहिल जवानी साहिल कौन मैं है? उस पे ए आता भाई, हूँ।
अल जवानी मैं कौन उस है? पे आता हूँ। हाँ हिस्टोरियन है, वो सऊदी का है। अच्छा वो छोड़ो। हाँ, कभी क्या है? ब्लैक स्टोन जो था मतलब हजर असवद, वो कभी क्या है? पता है ओरिजिन का कब, मतलब ओरिजिन सबसे स्टार्टिंग दौर में कैसा था? हाँ, सफेद था। वो 7 भागों में था। भाई सफेद दूध की तरह सफेद था, वो तो पता है। 7 भागों में था, हाँ, छोटे छोटे टुकड़ों में था, पहले से था। पहली बात। पहले से छोटे छोटे टुकड़े में था। हाँ ये साबित कर सकता हूँ। हाँ, कर। हाँ हदीस से बता। हदीस से किधर से बताऊंगा मैं तुम्हें, एक आर्टिकल दे रहा अबे, हूँ, आर्टिकल से साबित कर अरे दूंगा। भाई ये तो जो आर्टिकल बता रही है टूटने के बाद 7 टुकड़े हुए, तेरे को मालूम नहीं पहले से एक था? द बेवकूफ ब्लैक इंसान। स्टोन ऑफ काबा इज नॉट। हाँ पहला एक था रे भाई, अरे भाई, और इसके टूटने के ऊपर बाद इतनी 7 टुकड़ा हंसी हुआ, आती उसके है। बाद सिल्वर की कवर लगाया गया। हाँ, ये आर्टिकल पढ़ रहा है बेचारा, 7 टुकड़ा उसको मिल रहा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं वो करामती ने तोड़ने के बाद ही 7 टुकड़ा हुआ है, और उसमें से कुछ टुकड़े तो उधर तुर्की में चले गए। तेरे भाई तो रसूलुल्लाह ने बताया अली सिल्वर कवर कि ये में, सात। सुनो भाई, एक सिल्वर मिनट, कवर एक में तो मिनट। 7 टुकड़े अली रखे अली हुए थे ना। वो अली हमला हाँ होने ये से पहले की टूटने के बात है। बाद। अली भाई अली टूटने अली से पहले है। अली अली, ये 7 टुकड़े वाला पत्थर ये तेरे रसूलुल्लाह ने तो नहीं बताया। तेरे रसूलुल्लाह ने तो एक ब्लैक स्टोन बताया। वो भी चादर फिर में रखा अभी है अभी और अभी सारे ये काबिला हिस्ट्री के का तुमने लोगों ने हदीस दिखाई पकड़ कि के इसके रखा 2 होगा। टुकड़े किए। अभी यहाँ पे तुम डिबंक हो रहे, अभी ये हिस्टोरियन हाँ, भी झूठ बोल रहा है। इधर 2 टुकड़े हैं, अभी जो हम लोग के पास है उधर 7 टुकड़े हैं। अब बताओ कहा? किसको एक मानोगे, एक 2 मिनट, एक टुकड़े या मिनट 7 रुक। टुकड़े? हाँ ए भाई, मेरे प्यारे भाई, तेरे बोलो। रसूलुल्लाह ने जब हजरे अस्वद के बारे में बताया, उसको एक पत्थर बताया या 7 पत्थर बताया या 7 टुकड़े बताया? वो सिर्फ हजर असवद के बारे में बताया कि वो दूध से भी सफेद था। हजरे, इब्ने आदम की गुनाहों हाँ, ने उन्हें ब्लैक कर दिया। अच्छा सुनो, सुन सुन, ये दूध अभी से की भी फोटो सफेद दिखा रहा था। हूँ, अभी की। अभी की तो तेरे को 7 टुकड़े कर दिए तो वो फोटो दिखा रहा ना मेरे भाई। तुम लोग थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाते? उसके टुकड़े हो गए, कर दिए, और तू कह रहा था कि टुकड़े नहीं होते। अब तूने स्टैंड चेंज कर दिया और बोलता है कि ये 7 टुकड़े में आया था। ये थोड़े थोड़े देर में तू आर्टिकल पढ़ के आके जो बार बार अपना मौकफ जो तू चेंज कर रहा है, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पागल नजर आते नहीं हो तो तुम फिर, लोग। नहीं ठीक है, मैं मान लिया वो टुकड़े बिल्कुल होते सही हैं, बात मान है। लिया मेरी गलती थी, मुझे नॉलेज नहीं था, वो टुकड़े होते हैं, टुकड़े हो सकते हैं हाँ मतलब। लेकिन हाँ, फिर वो हिस्टोरियन तो गलत निकला ना, जो 2 टुकड़े किए। 2 टुकड़े हुए ही नहीं थे, 7 टुकड़े थे। तो फिर वो जो भी वाकया अबे बता रहा दो है के गलत साथ बता नहीं रहा है। हो सकते क्या? ए अली, अली, नहीं हो दो सकता, के, अभी तो 2 ही उसमें बता रहा है ना, अब वो दो हिस्टोरियन के गलत बाद, बता रहा है। अली अली, 2 टुकड़े के बाद उसको मजीद 7 टुकड़े कर सकते क्या नहीं कर सकते? कर सकते, उधर तो वो नहीं बता रहा ना। नहीं, 7 वहां पे टुकड़े, तुम्हार, 7 टुकड़े सुन तो सुन, वही लोग करेगा अली ना, उसमें तो अली उधर बता रहा है सिर्फ अली, 2 टुकड़े अच्छा किए। अच्छा, तेरे को मैं इस तरीके से चलता हूं तेरे साथ, तू कुछ भी चीज नहीं मानेगा। तू इतना बड़ा हिपोक्रेट इंसान है कि तेरे को तेरी चीज मानने के लिए तेरे को आर्टिकल बस तेरे लिए काफी है। हम लोग नहीं भाई, बताएंगे तो तुझे चाहिए कि सुन, चुपचाप सुन। तुझे वो दौर का होना चाहिए, उस जगह का होना चाहिए, हालांकि तुझे पर्जिया का बताया मैंने, ठीक है? और वो लोग जो है वो ला रहे थे बहरीन, बहरीन में ये सारा चक्कर हुआ है। तो पर्जिया का बंदा हिस्ट्री लिख रहा है तो तुझे मानना चाहिए। मुझे ये बता, अगर तू ये भी मान रहा है कि 22 साल तक वो चोरी रहा तो तुम्हारा अल्लाह क्या कर रहा था? अल्लाह ताला इसकी तो हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था ना। पहले तो वो हिस्ट्री गलत हुआ कि 2 टुकड़े किए, इधर 7 टुकड़े तो हैं, अभी भी एक मिनट, मौजूद है, अगर स्कैन कर अल्लाह, अबे सुन पहले बात पाऊंगा। पूरी, सुन। अगर अल्लाह ने जिम्मा नहीं लिया था काबा का, काबा की हिफाजत का, हजर अस्वद की हिफाजत का, तो जब अब्राहा हमला करने जाने वाला था और हमला किया था, तो अल्लाह ने अब उसको अभी क्यों, ने मदद किया। हाँ क्यों भेजा अल्लाह ने जब जिम्मा नहीं लिया है तो? मैं उस पे आऊंगा, पहले आप ये बोलो वो नहीं 2 नहीं, उस टुकड़े पे वाली नहीं, नहीं नहीं, हिस्ट्री गलत है, एक मिनट, क्योंकि ये 7 भाई, टुकड़े के इधर। ये सुन, तेरे से चालाकों के साथ है ना कैसे डील करना है मुझे पता है। मुझे अभी ये जवाब दे, तू ये कह रहा है कि अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, तो वो अब्राहा के लश्कर को मारने के लिए अल्लाह ने अबाबिल क्यों भेजा, ये बता। भाई अल्लाह ताला ने मक्का की हिफाजत का जिम्मा लिया है, उसमें तुझे रखे तो हुए मक्का में तो हमला किया पत्थर की उसने। नहीं। हाँ, मक्का में अच्छा, हमला किया तो मक- वो क्या, अच्छा वो किया, मक्का को गिराया या हजरत मक्का पे मारा कि काबिज नहीं हुआ? मारा?
वो हमला करके वो पत्थर चोरी किया, सामान चोरी किया, खजाना चोरी किया, हाँ, भाग गया, काबा की मक्का काबा को की गिराया, बेहरमती मक्का वालों पे ए, हमला अली किया। अली 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 मक्के वालों पे हमला किया, मक्के में जो हाजी लोग आए थे उनको मारा, उनको जमजम के उसमें डाला और वहां की बेहुरमती किया, गिलाफ को फाड़ा। इसको हमला नहीं बोलते तो क्या बोलते? तो भाई वो काबिज कब्जा करने नहीं ये आया, तुम लूट लोग मार करके चला गया ना। अली वो अली जो अली बंदा आया तो था, हाथी वाला जो अच्छा, सिपाही आया था, एक मिनट, तेरा लॉजिक देख। अगर अल्लाह हिफाजत कर रहा है एक चीज से और तू ये कह रहा है कि कोई उधर आके मार दे, मतलब एक समझ जा कंपनी है, ठीक है? एक मिनट रुक, रुक जा, तेरे लिए नोटपैड लेके आता हूं। एक सिक्योरिटी कंपनी है जिसने ये जिम्मा लिया है या उसका काम है, ठीक है, जो अली के घर की हिफाजत करता है, ठीक है? सिक्योरिटी कंपनी है जो अली के घर की हिफाजत करता है, ठीक है? अब ये सिक्योरिटी, अभी क्या हुआ, एक चोर है या एक डाकू है, ठीक है? डाकू का नाम ले ले, अकबर। अकबर डाकू जब अली के घर पर अटैक होने वाला होता है या होता है, अटैक होता है, तो अपनी फौज के साथ उन अटैकर्स पर हमला करता है और उनको कुछ भी नुकसान करने नहीं देता, ठीक है? अच्छा, क्या हुआ फिर? अब्दुल्ला डाकू आया और अली के घर पर चोरी चकारी किया, लूटा, अली के घर पे आए हुए मेहमान को मारा और सब चीज लूट के लेके चला गया, ठीक है? अली क्या बोल रहा है? भाई, अब्दुल्ला डाकू जो है वो सिर्फ मेरे घर पे चोरी किया, मेरे मेहमानों को मारा और चला गया। इसमें जो कंपनी है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने हिफाजत नहीं की। तेरा लॉजिक ये है, ये पढ़ अच्छे से, तेरे अच्छा को समझ मुझे में आप, आएगा। मैं पढ़ता हूँ, आप मुझे पहले बोलने दोगे? एक मिनट, इस पे एक मिनट, एक मिनट, पॉइंट टू इसी पे पॉइंट चलना बोलूंगा। है। हाँ, हाँ, आप पहले ये बताओ, मक्का से ज्यादा हिफाजत अल्लाह ताला अपने रसूल की करेंगे कि मक्का के करेंगे, ये बताओ पहले। मेरे सामने एक नहीं, एक वाकया मिनट। मौजूद है, सुन मेरी बात। मेरे सामने एक वाकया मौजूद है जहां पे मक्के में अभी काबे के अंदर बुत पड़े हुए हैं और वहां पे कोई हमला करने के लिए जब आता है तो आसमानी खुदा अबाबील के जरिए से मिरेकल करके हाथी वाली कौम को खत्म कर देता है। मेरे सामने ये मामला है। मेरा ठीक है, सवाल ये है कि जब बुत होते हुए वो आसमानी खुदा अपने घर की हिफाजत कर सकता है, तो यहां पे तो हाजी लोग हैं, उसके मेहमान हैं, अभी बुत भी नहीं है, और वहां पे आके कोई हमला कर रहा है, हाजियों को मार रहा है और हजर अस्वद को चुरा रहा है। यहां पे अल्लाह ने क्यों कुछ नहीं किया? भाई इतना देर बोले, अब मुझे थोड़ा बोलने दोगे? मैं भी थोड़ा इसी पे समझा रहा जवाब हूँ, देना। इसी, हाँ उसी हाँ। पे जवाब दे। अभी जंगे ओहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला हुआ, जख्मी हुए, दांत टूटा, लेकिन हम्म। अल्लाह ताला ने जिम्मा लिया है कि तमाम नबी की हिफाजत मेरे जिम्मे है, लेकिन फिर भी दांत टूटे, वो जख्मी हुए। जिम्मा तो क्या आपका चीज का? अल्लाह जान ठंडा है? बचाने का जिम्मा है।
नहीं, जान बचाने का आपका इसी अल्लाह तरह चिल्ला है। मक्का को बचाने का जिम्मा है। वो जो हाथी वाले सिपाही आए थे वो मक्का को मतलब मक्का जो इमारत था उसको तबाह करने आए थे, इसी वजह से उसको उधर ही बाहर में रोक दिए। ये लोग चोरी करने आए थे तो फ्री विल अल्लाह तो दिए हुए हैं, तुम इधर जिंदगी में जो हाँ, करना करो, आखिरत में तो पकड़ होगी। खत्म, पूरा आर्गुमेंट मतलब डिस्ट्रॉय। ये एक मिनट, अब एक गधे इंसान, तू ये कहना चाह रहा है कि मक्का को पूरा गिरा देगा तो अल्लाह हिफाजत करेगा, उसमें से चोरी चकारी उसका जन्नती पत्थर उठा के लेके जाएगा, उसके मेहमानों को मारेगा तो अल्लाह तेरा चुपचाप वहां देखते बैठेगा? हाँ, तो जंग ओहद में क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अब्राहा मक्का को की फ्री अहमियत है, विल पहले क्यों ये नहीं बताओ। करने दिया अल्लाह? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अब्राहा को वसल्लम से ज्यादा एक मक्का की मिनट अहमियत है? एक मिनट एक एक अल्लाह मिनट की एक नजर में किसकी अली ज्यादा अली अहमियत है, अली मक्का अली की या हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? अली अली अच्छा साहिल, अगर एक जवाब दो पहले, अगर पहले मेरी मक्का एक जवाब दो। मक्का की हुजूर ज्यादा सल्लल्लाहु अलैहि अहमियत वसल्लम से नहीं ज्यादा है। अहमियत है मक्का? अबे इतना क्यों बोलता है एक साथ? अभी तूने फ्री विल की बात किया तो मुझे ये बता, अब्राहा को फ्री विल क्यों नहीं करने दिया अल्लाह ने? उसको तोड़ने क्यों नहीं तू दिया? क्यों? अच्छा अरे यार दूसरा तुम्हें साहिल भाई बता ये रहे हो, पूछ जंगे लीजिए ओहद कि में जब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन दाढ़ अली टूट अली सकती। अच्छा अली ये सुनो कि जब नबी की बात कर रहे हो, चलो काबे की बात हटा देते हैं, तो गारे सौर पे मगड़ी ने अल्लाह ने मगड़ी का जाला क्यों लगवाया था? नबी की मदद क्यों थी? जब हिजरत का वक्त आया तो मौला को सुला दिया, अली को सुला दिया। नबी ने क्या किया? एक मुट्ठी खाक ली और फेंक दी दुश्मनों की तरफ। अल्लाह कहता वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन हाँ हाँ अल्लाह हाँ हाँ रमा। हाँ। ऐ नबी आपने जो खाक फेंकी वो आपने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, ताकि दुश्मनों को दिखलाई ना दे। और नबी रातों रात भाग गया अबू बकर को लेकर के। ठहरे कहाँ पे? गारे सौर में। वहां पे जब दुश्मन पहुंचने लगे तो अल्लाह ने क्या किया? मदद के लिए मकड़ी का जाला लगवा दिया। अबे हर तरफ से तो मदद कर रहे हैं और आज कह रहे हो कि नहीं मदद नहीं कर रहे हैं। एक जगह डांट टूट गया तो अलग बात है। भाई तो वही जवाब है ना कि जान का खतरा होगा तो अल्लाह ताला डायरेक्ट मदद करेगा। जैसे इमारत का खतरा था, मक्का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर की हुई कैसा अल्लाह इमारत। है तुम्हारा? ये कैसा अल्लाह है दांत तोड़ने के लिए जो है, मतलब ये ऐसी कंपनी है जो सेफ्टी क्या बोलती है, कोई मारने आएगा तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, कोई तुम्हारे दांत तोड़ के जाएगा, हाथ काट के जाएगा तो हम तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे। हाँ ये चाइना वाला कंपनी है, कोई गारंटी नहीं है। ये अल्लाह Cooperative चाइना वाला company अल्लाह है भाई। अच्छा गारे सौर में जब पहुंच भी गए तो फिर अबू बकर को सांप काट लिया। वहां पे नबी ने अपना थूक मुबारक लगा दिया, वो खत्म हो गया मामला। हर तरफ से तो खत्म हो रहा है, ये हजरत असवद क्यों नहीं बचा पाया? वैसे साहिल भी मैंने आपको पीडीएफ अरे वो वो लिंक सियासतनामा भेजी का है। ही दिए हो ना तुमने? हाँ सियासतनामा का। हाँ तो सुनो सियासतनामा का सुनो इसको सुनो, बता देता मैंने है। मैंने अली अली एग्जाम्पल से अली तुम्हें बताया, अली नबी अली से ज्यादा अली तो इज्जत अली मक्का की नहीं है ना, अली अहमियत। अली 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 ये तुम्हारा अल्लाह कैसा अल्लाह है जो जान पे कोई जान से मारने आएगा तो हिफाजत करेगा, दांत तोड़ देगा, हाथ पैर काट देगा तो उसकी हिफाजत नहीं करेगा? ये कौन सा अल्लाह है भाई? नहीं, मतलब छोटा मोटा नुकसान हो सकता है क्योंकि फ्री विल दिया अच्छा, हुआ है, दांत अल्लाह ताला टूटना, हाथ क्रिएशन में पैर थोड़ा बहुत कटना, जाता है। ये एक मिनट, दांत टूटना, हाथ पैर कटना ये छोटा मोटा नुकसान है? हाथ पैर कहाँ टूटा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब सिर्फ फुल एक दांत सेफ्टी, टूटा। एक मिनट, मतलब तुम्हारा अल्लाह फुल सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकता कभी भी, आधी अधूरी सेफ्टी? यार ये तो फ्री विल दिया हुआ ना, आप जो करना करो फ्री आखिरत विल में में पकड़ तो होगी, आपके साथ भी फिर ऐसी होगा। मैं एक तो बोल मिनट रहा हूँ एक मिनट एक इस्लाम मिनट कबूल कर लो अली अली अगर फ्री विल अल्लाह दिया है तो अब्राहा को तोड़ने क्यों नहीं दिया मक्का, अगर फ्री विल दे रहा है तो? क्योंकि क्योंकि वो चोरी करने नहीं आया था, मक्का को तबाह बर्बाद करने आया अरे था, लेकिन उसका इसी वजह फ्री से। विल था ना, एक मिनट हाँ, उसका फ्री विल था ना तोड़ने का या बर्बाद करने का, तो क्यों नहीं दिया? फ्री विल के बीच में क्यों टांग अड़ाया अल्लाह ने? हाँ, क्यों नहीं दिया? जवाब दूं? हाँ नहीं, फ्री क्योंकि विल के जिस बीच तरह में टांग हिजरत के क्यों टाइम अड़ाया? में, हाँ, फ्री विल के टाइम में अल्लाह ताला ने हिजरत के टाइम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी। अबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बाद में रख। जब तुम एक कॉन्सेप्ट बताते हो तो उस पे पूरा उतर रहा है क्या नहीं अल्लाह, ये बताओ। अगर तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह फ्री विल दे रहा है तो कोई काबा को तोड़ने आए या नहीं आए, उसकी फ्री विल उसको करने देना चाहिए था, उसको कयामत के दिन अजाब देता। ये अल्लाह बीच में दखल क्यों कर रहा है और ये भी कह रहा है कि फ्री विल दे रहा हूं? ये दोनों तो कॉन्ट्रेडिक्टरी बात है। उसको फ्री विल करने क्यों नहीं दे रहा अल्लाह? तो यार मक्का को तबाह बर्बाद करने आया था हाँ तो वो आने देना, अब्राहा। फ्री विल है ना उसकी, अभी उसकी जिस तरह फ्री विल है। हिजरत के टाइम, एक मिनट, मतलब तुम्हारा अल्लाह सिलेक्टिव मामलों में दुनिया में दखल देता है, राइट? देखो यही हो रहा है, उससे बात करने में डर लग रहा है, बैक क्यों कर रहे हो? एक एक जवाब दे अली मैं तुम्हें अली एक एग्जाम्पल एक दी। अली एक एक जवाब दे, एग्जाम्पल नहीं, मेरे सवालों का जवाब दे।
क्या तुम्हारा अल्लाह सिलेक्टिव चीजों में दुनिया के मामले में दखल देता है, राइट? नहीं, पहली बात अब्राहा उस टाइम नबूवत नहीं आई। ये सवाल नहीं है, मैं तुझसे ये पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारा अल्लाह सिलेक्टिव मामले में दखल देता है दुनिया में? यार जहां पे ज्यादा नुकसान, फिर मेरा सवाल नहीं सुन रहे हो। मेरा सवाल है, क्या तुम्हारा अल्लाह सिलेक्टिव मामले में दुनिया में दखल देता है, वो पूछ रहा हूं। हाँ जिस तरह हिजरत के मौके पे जाल बिछाए मकरे के मतलब जरिए। सिलेक्टिव मामले में दखल देता है, क्यों सिलेक्टिव मामले में दखल देता है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि वो मक्का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दीन का वो बुनियादी मकाम है। अब तो भाई मकाम बचा, अब कोई चोरी, मेरे लिए तो, अबे सुन, मेरे लिए तो और एक लॉजिकल इंसान के लिए तो एक घर तो जो है वो रीबिल्ड हो सकता है, लेकिन जो हाजियों की मौत हुई है उनकी जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। तो तुम्हारे इलॉजिकल अल्लाह को घर बचाने के बजाय उस मक्का में जो लोग उसके घर पे आ रहे हैं उसको बचाना चाहिए था, क्योंकि घर जो है अगर कोई मक्का तोड़ भी दे तो वो रीबिल्ड हो सकता है, लेकिन एक बार जिसकी जान चली जाए वो उसको जान फिर से नहीं मिल सकती। तो तुम्हारा अल्लाह जो है वो नल्ला साबित हो रहा है। अरे यार वो कब्जा कर लेता अब्राहा, हाथी वाला एक जो मिनट, एक मिनट, फौज थी वो कब्जा कब्जे कर कर लेते, लेता। फिर एक नबूवत मिनट, वहां एक पे मिनट, एक कैसे। मिनट, अबे कब्जा कर लेता तो तुम्हारा अल्लाह जो है उसके दिमाग में ये जो हमला करने का जो चीज है उसको ही रोक देता। अगर अल्लाह को कब्जे से बचाना था तो उसको ईमान लाने के लिए बोल देता, उसके दिमाग से निकाल देता। यार अल्लाह ताला बोले ना, काफिरों के दिलों में मोहर लगा दी है, वो अच्छी। तो अबे ये क्या लॉजिक है, काफिरों के दिलों में मोहर लगा दी है? तो काफिरों के दिल में मोहर लगा दी है तो उसको जो है वो रास्ते से पहले ही हटा देता, उसको अंधा बना देता। भाई अच्छा थोड़ा भी साहिल भाई, ये बोलने नहीं सूर्य दे रहे हो, फील पर भाई सूर्य थोड़ा फील भी पर नहीं बोलने इसका दे रहे पूरा हो। ईमान नहीं होगा। अली क्योंकि भाई ये सुनना, तुम्हारी, सूर्य सूर्य फील आप जो कह रहे हैं, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने देखा था उस वाकये को? आपने देखा है? हाथी आए थे गिराने के लिए, तो भाई अंदाजे गुफ्तगू होता है पहली बात, और दूसरी ये बात अंदाजे को कुरान क्या कह रहा है? अलम तरा कैफ अरबिक फ़अल जानते रब्बुका हो, हाँ बिअस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं अरबिक देखा? जानते हो, और ये वाकया कब का है? अरबिक जानते हो। नबी के पैदाइश से भी पहले का, ठीक है? अरे यार नबूवत से पहले का अरबिक जानते हो। अरे अच्छे तरीके से पहले ये बताइए, नबी हाँ ने देखा था? अच्छा, एक मिनट, वही जानते किसके हो ऊपर हाँ। नाजिल हुई थी? वही भाई किसके ऊपर वहां नाजिल के हुई जो थी? मोहम्मद अरबी पर। और खुदा क्या कह मोहम्मद, रहा है? अलम हाँ तरा कैफ फ़अल, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? नबी ने भाई देखा था ये उसको? स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट बहुत जगह इस्तेमाल किया गया, ये अंदाजे गुफ्तगू है, उस जमाने के लोग हिस्ट्री जानते थे ना, उस वजह से ये बोला क्या। इलॉजिकल अंदाज है तुम्हारे अल्लाह का, वही हम बताना चाह रहे हैं अली। तुम्हारे अल्लाह का इलॉजिकल अंदाज है, जो चीज कोई देखा ही नहीं उसको बोल रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा। ये तुम्हारे अभी अल्लाह अभी को एक ढंग से बात अभी करनी मैं भी नहीं आती। बोलूं, मेरा सवाल फिर से तेरे साथ वही है कि अल्लाह ये सिलेक्टिव मामले में क्यों दखल देता है? और एक जो काबा है उसको अगर ढहा भी दिया जाए तो वो तो पत्थर की जगह है, फिर कोई बना लेगा, लेकिन कोई इंसान उसके घर पे आ रहा है उसको मार दिया जाए और अल्लाह उसको फ्री विल के तौर पे करने दे रहा है, तो ये कितनी इलॉजिकल बात है। क्योंकि वो फिरौन की तरह हमेशा हमेशा की तरह कब्जा कर लेता, वो फिर नबूवत के टाइम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी होती, इसकी वजह से उसको वहीं अबे वापस उसी परेशानी जगह। होती तो परेशानी होती तो तुम्हारा अल्लाह मोहम्मद साहब को ताकत दे के उसको फिर जैसे काबा ये जो तो फतह मक्का किया था वैसा वो भी कर लेता, फतह कर लेता अल्लाह के रसूल। ये तो फतेह सिलेक्टिव मक्का मामले एक, में फतेह तुम्हारे मक्का एक अल्लाह दो को, बंदा से। एक मिनट अली, प्रॉब्लम ये है कि या तो ये नहीं कहो कि फ्री विल है, अगर आप फ्री विल कह रहे हो तो अल्लाह को दखल नहीं देना चाहिए, प्रॉब्लम यहां पे है। क्या अल्लाह का दखल यार देना ये फ्री विल के खिलाफ नहीं है? अल्लाह का दखल देना सिर्फ अपने मेन नबी के लिए है बस, और तो ये वो फ्री विल नबी के जहाँ खिलाफ पे नहीं है? इस्लाम फैलाएंगे। ये नहीं फ्री फ्री विल विल के के खिलाफ खिलाफ नहीं नहीं है। है? ये अल्लाह अबे की गधे मर्जी, इंसान, अल्लाह की मर्जी, किसी किसी मौके पे नहीं अल्लाह तुम्हारा अल्लाह जो है फिर वो नबूवत के लिए नाइंसाफ है। अल्लाह जा सकता है। फ्री विल नहीं, नहीं फ्री नबूवत विल के नहीं है लिए इसमें, फ्री विल नहीं है।
फ्री विल है ही नहीं तुम लोगों के अंदर। अल्लाह ने जो लिखा है वही होता है। अब देख, उसके लिए तेरे को एक हदीस देता हूं ताकि ये डिस्कशन में क्लोज करूं, क्योंकि बात फ्री विल पे आई है। एक मिनट रुक जा। अरे ये डंगर समझने वाला नहीं है, गुफ्तगू गुफ्तगू कर रहा है, गुफ्तगू नहीं वो गुफ्त का गू है, समझ लो, मुफ्त का गू। हाँ। नहीं, इसको मैं एक है ना अभी हवाला देता हूं, सही बुखारी 6614। एक मिनट रुको। अच्छा, दूसरी बात कि अगर जंग में जाते थे, जिस जिस जंग में फतह हो जाए, ये लोग जीत जाते थे, तो अल्लाह क्या कहता था, नबी कहते थे कि अल्लाह ने मेरे वास्ते 10,000 फरिश्तों की जमात भेजी थी और उसकी वजह से फतह हुई। तो क्यों भेजती थी भाई? नब्बे के ऊपर कर दिए होते कि आप अच्छे से लड़ेंगे तो आप जीतेंगे, वरना फिर हारेंगे, या दांत तोड़वा के आ जाएंगे। दोनों दांत आगे के गायब थे। उर्दू। अली, तूने फ्री विल की बात की। फ्री विल जैसी कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में, ये देख। फिर वो और आयत यही क्या मैं होगा? कह रहा कुरान था। की आयत क्या होगी फिर? नहीं, हदीस एक बाद में, मिनट, कुरान की आयत एक फिर। मिनट सुन ले, पहले हदीस सुन ले। हदीस क्या कह रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम और मूसा ने मुबाहसा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम आप हमारे बाप हैं, मगर आप ही ने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला। आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी के लिए बरगजीदा किया और अपने हाथ से आपके लिए तौरात को लिखा। क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था? आखिर आदम अलैहिस्सलाम बहस में मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आए। 3 मरतबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला फरमाया। जी भाई, अब बता फिर मुझे ये कुरान की आयत फिर कहाँ जाएगी? कुरान की आयत फिर कहाँ जाएगी? मैंने कौन सी। हिदायत के रास्ते दे अच्छा दिए, पहले ये बता, चाहे इस तुम हदीस पे क्या शुक्रगुजारी की करूं फिर रवैया से तुझे। इख्तियार करो या ना। पहली बात तो तू बहुत इरिटेटिंग है भाई। इस हदीस का मैं क्या करूं फिर तुझे कुरान की एक आयत से बताऊंगा कि कोई फ्री विल नहीं है। मैं इस हदीस को समझाऊं? हाँ समझा। हाँ, तो बैक स्टेज मत करना। सुनो, हाँ समझा। अगर एक बंदा एकदम दूर पहाड़ पे बैठ के देख रहा है कि दो ट्रेन मतलब चल रही है, एक हम्म, तरफ से आ रही है, एक दूसरी तरफ से आ रही है, मतलब दोनों अगेंस्ट है। वो अब हम्म, देख रहा है कि हाँ एक ही पटरी पे चल रही है, वो आके वो टकराएगी। अब वो हम्म, बंदा को पता है कि हाँ कि 10 दिन बाद या 5 दिन बाद वो ट्रेन आके टकराएगी। अगर वो बंदा को ये इल्म पता है तो ये फ्री विल से कहाँ को खिलाफ है? उस बंदे ने पहले लिख दिया कि हाँ ये ट्रेन टकराएगी। इसमें तो वो बंदे अच्छा तो फ्री विल ये पे गलत ही समझा है। अलाउ है इसमें। अली, अली वो तो देख, नॉलेजेबल भाई, वो एक मिनट, नॉलेजेबल है, एक अल्लाह मिनट, की एक एक मिनट। सिफात है ना, अल्लाह की अबे सिफात है ना। गधे, अल्लाह सुन, गधे, सुन। अब मुझे एक बात बता, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं। अगर तूने एक कत्ल किया, ठीक है, तूने एक कत्ल हम्म, किया, मैं तुझे बोलूं कि अली तूने कितना गंदा काम किया, तूने कत्ल किया, तू कातिल है, तूने हम सबकी नाक जो है वो शर्म से झुका दी, ठीक है, और तू मुझे हम्म, ये बोले कि भाई मैं कत्ल किया, मेरी क्या गलती है, जब अल्लाह ने मेरी किस्मत में 40 साल पहले मुझे बनाने से पहले लिख दिया था कि मैं कत्ल करूंगा, इस वजह से मैंने कत्ल किया, तो तू मुझे क्यों बुरा बोल रहा है? और तुम्हारे रसूल कहे कि तूने सही कहा और आदम इसमें जीत गए, तो बता वो कत्ल अल्लाह ने लिखा था इस वजह से किया, इस वजह से वो कह रहा है कि मुझे बुरा मत बोल क्योंकि अल्लाह ने लिखा था। वो अल्लाह का नॉलेज था कि ये कत्ल करेगा, उससे तो फ्री तो विल लेकिन से तेरी तो कोई गलती है क्या? वास्ता तेरी नहीं है ना गलती है। भाई, ये इस अली, हदीस में अली, फ्री विल का तो कोई अली, वास्ता नहीं है। अली, अली, अगर अली, किसी को नॉलेज तेरी, है कि हाँ ये बंदा कत्ल अली, करेगा फ्यूचर। अबे गधे इंसान, बात सुन। अभी यार, अभी अगर मैं बोलूं एक फीचर जानता हूँ, सुनो अगर सुनो, मैं अली मैं सुन, एग्जांपल दे रहा हूँ। तूने जो कत्ल किया है उसकी सजा, तू गलती पे है क्या नहीं है? यार अगर मैं फ्यूचर जान रहा हूँ कि तुम अगर तो मुझे पता है तूने कि जो कत्ल, अली
तूने जो कत्ल किया तू गलती पे है क्या नहीं है? मैं उस पे बाद में आऊंगा। अगर मैं जान रहा हूँ तुम, बाद में नहीं, तूने जो कत्ल किया तू गलती पे है या नहीं है वो बता। भाई उस गलती की सजा मिली ना, इसी वजह से जन्नत से निकाल के नहीं उनको नहीं दुनिया में फेंका गया। नहीं सजा नहीं, मिली। वो सजा की बात नहीं, वो सजा देना भी अल्लाह ने लिखा हुआ था, इस वजह से मिली। मुझे ये बता कि तू गलती पे है क्या नहीं है? यार तो सजा मिली, गलती पे था तो ही तो सजा मिला। क्या पागल है भाई, थैंक यू सजा सो मिला मच। क्यों, एक जन्नत से मिनट एक निकाला क्यों मिनट गया? एक मिनट एक मिनट, तो तू गलती भाई पे था अगर ना? मैं बोलूं कि तुम, अबे जितना सवाल कर रहा हूं उतना सुनेगा तो तेरे दिमाग का इलाज हो पाएगा। तू गलती पे है क्या नहीं है, तूने कत्ल किया? हाँ मैं कत्ल किया, गलती पे हूँ, सही बात है। थैंक यू, अभी रुक जा, अभी रुक जा। यहां पे आदम ने जो गुनाह किया था वो गलती पे था या नहीं था? आदम, गलती पे था। अच्छा, तो ये उसने जब कहा कि तू मुझे गलत क्यों बोल रहा है, जब अल्लाह ने मुझे बनाने से 40 साल पहले मेरी किस्मत में लिख दिया था, तो मुझे क्यों गलत बोल रहा है? मैं नहीं गलत हूं। और तेरा रसूल कह रहा है कि भाई आदम जीत गया इस मामले में। तो ये बता कि आदम यहां पे गलती पे अगर था तो उसने ये क्यों कहा कि भाई मेरे को गलत क्यों बोल रहा है, जब 40 साल पहले अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दिया था? भाई तो किस्मत का तो मैंने बात बताया ना, ऑल नोइंग है, नहीं उसका वो, सिफात है, वो हर कोई जानता है। अबे गधे इंसान,